आज के मनन के लिए हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय के 5वां पद को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 5। हिंदी में ऐसा लिखा है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। इस वचन का अर्थ को समझने के लिए ऊपर के पदों को पढ़ना जरूरी है। दो तीन बातें इस वचन में है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। अभी हमारे सामने प्रश्न आता है, परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए तैयार किया। यदि उस सवाल का उत्तर मिलना है तो ऊपर के पदों को पढ़ना जरूरी है। केवल 5वां अध्याय के पहला पद से नहीं, क्योंकि 5वां अध्याय का पहला पद शुरू होता है इसलिए, हिंदी में ऐसा शुरू होता है इसलिए जब शब्द आता है तो जरूरी है उसके ऊपर के पदों को भी पढ़ना चाहिए। पर हमारे समय के कमी की वजह से हम ऊपर के पदों में नहीं देखेंगे। मैं इस 5वां अध्याय के 1 से लेकर 5 तक के पदों में 3 शब्दों को आपको दिखाना चाहता हूं जो हिंदी में आया है। सबसे पहला शब्द है 5वां अध्याय का पहला पद में। शुरुआत में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। उसके बाद दूसरा पद में ऐसा एक शब्द आया है, हम कराहते हैं, हम कराहते हैं। उसी पद में एक और शब्द आया है, हम बड़ी लालसा रखते हैं, हम बड़ी लालसा रखते हैं। 3 शब्द हैं। पहला शब्द हम जानते हैं, दूसरा शब्द हम कराहते हैं, तीसरा शब्द हम बड़ी लालसा रखते हैं। उसका स्पष्टीकरण में जाना जरूरी है। फिर इन शब्दों को इस्तेमाल करने के बाद पौलुस 5वां पद में बोलता है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। मैं उसको इस प्रकार बताना चाहता हूं, ये तीनों बातें विश्वासी के अंदर परमेश्वर तैयार करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। 5वां पद में हमने ये भी देखा, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। बयाना शब्द के ऊपर भी स्पष्टीकरण देना जरूरी है, पर हम इन तीनों शब्दों के ऊपर छोटा छोटा विचार मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर ने हमें ऐसा तैयार किया कि हम जाने। पौलुस बोलते हैं हम जानते हैं। अच्छा, क्या जानते हैं? पहला पद में जानते हैं। क्या जानते हैं? पहला पद को फिर से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं पर चिरस्थायी है। कई बातें यहां पर है, पर 2-3 बातें जो है सारांश में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले पौलुस एक डेरा सरीखा पृथ्वी का घर के विषय में बोलते हैं। डेरा का मतलब है तंबू या झोपड़ी, बोलते हैं झोपड़ी। हमारा एक घर यहां पर है पृथ्वी में। वो कैसा घर है? वो मिट्टी का घर है। अर्थली हाउस लिखा है, अर्थली टेंट अंग्रेजी में लिखा है, अर्थली टेंट। उसका मतलब है मिट्टी का तंबू। हमारे पास एक मिट्टी का तंबू है जो इस पृथ्वी के ऊपर है। कौन सा तंबू के बारे में पौलुस बताता है? वो तंबू है हमारा शरीर। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक तंबू है। किस चीज का तंबू? मिट्टी का तंबू। तंबू या झोपड़ी शब्द से हम ये समझ में आता है, झोपड़ी कोई परमानेंट चिरस्थायी निवास स्थान नहीं है। झोपड़ी एक टेम्पररी ड्वेलिंग प्लेस है, अस्थाई है, थोड़ा समय के लिए है। टेंट जो है, झोपड़ी, झोपड़ी वो भवन है जिसका कोई पाया नहीं होता है। हम लोग घर बनाते हैं, घर का नींव होता है।
क्या बोलते हैं, बुनियाद होता है, फाउंडेशन होता है। मिट्टी खोदते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, उसके ऊपर घर बनाया जाता है। झोपड़ी के लिए कुछ नहीं है, झोपड़ी का फाउंडेशन नहीं होता है। झोपड़ी ऊपर ऊपर का होता है, वो इसलिए होता है जब भी निकालना है आराम से आसानी से निकाल सकता है। अभी पौलुस बोलता है हमारे पास अभी एक घर है, वो हमारा शरीर है, और इस शरीर मिट्टी का बनाया हुआ शरीर है, और ये पृथ्वी का शरीर है जिसका कोई अ, जिसका कोई आधार, या क्या बोलते हैं, जिसका कोई बुनियाद नहीं है। बुनियाद हमको होना चाहिए वचन में, बुनियाद हमको प्रभु में, प्रेम में बुनियाद होना चाहिए। पर इस पृथ्वी के ऊपर हमें कोई बुनियाद नहीं होना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर हमें डेरे में रहना चाहिए। ये शरीर जो है एक डेरा है, तंबू है। तंबू में कोई रहता है। घर जो बनाया जाता है रहने के लिए बनाया जाता है। अब ये तंबू के अंदर कौन रहता है? ये तंबू के अंदर हमारा आत्मा रहता है। हमारा असली व्यक्तित्व जो है ये शरीर नहीं है। हमारे असली व्यक्तित्व ये शरीर के अंदर वास करने वाला आत्मा है, जिसके विषय में पौलुस बोलता है हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर वो है जिसके अंदर हम निवास करते हैं। अभी आगे पौलुस बोलते हैं ये चिरस्थायी नहीं है, ये चिरस्थायी नहीं है। ये सब हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये पवित्र आत्मा हमेशा हमको याद दिलाता रहता है। मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करके मुझे और आपको हमेशा इस बात का पहचान, इस बात का एहसास, यकीन दिलाया जाता है, बेटा तुम्हारा ये शरीर है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये एक झोपड़ी है, ये एक तंबू है जिसके अंदर तुम्हारा आत्मा या तुम्हारा असली व्यक्तित्व थोड़ा समय के लिए वास करता है। फिर उस पद में ऐसा लिखा है पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, गिराया जाएगा। ये एक दिन तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। हम उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ते हैं परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, है ना। फिर परमेश्वर ने आदम को बोला आदम तू मिट्टी है और तू मिट्टी में वापस जाएगा। ये घर, ये शरीर मिट्टी का घर है। हमारे घर के सामने जो मिट्टी है और ये जो मिट्टी है, ये दोनों एक ही मिट्टी है। घर के सामने जो मिट्टी पड़ा है और ये जो मिट्टी है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है, घर के सामने पड़ा हुआ, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ मिट्टी का कोई शेप नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है। पर इस मिट्टी का एक एक शेप है, एक क्या बोलते हैं, एक फिनिशिंग है। क्योंकि परमेश्वर ने उस मिट्टी को उठाकर परमेश्वर ने एक पुतला बनाया, एक शेप दिया परमेश्वर ने। पर जानना चाहिए वो मिट्टी और ये मिट्टी एक ही है, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। हम विश्वासियों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। हम कितना भी ताकतवर हो, हम कितना भी पढ़े लिखे हो, हम कितना भी पैसे वाले क्यों न हो, आखिर हम मिट्टी हैं। हमें वापस मिट्टी में जाना है। ये हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। ऊपर ऊपर दिखने वाला हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। हमारा असली व्यक्तित्व इस झोपड़ी के अंदर वास करने वाला हम हैं, मैं हूं, वो हमारे आत्मा है। फिर पौलुस यहां पर 5वां अध्याय का पहला पद में बोलता है हम ये भी जानते हैं हमारे लिए स्वर्ग में एक भवन मिलेगा। हिंदी में मिलेगा शब्द आया है, पर अंग्रेजी में जब मैंने देखा ऐसा लिखा है वी हैव ए बिल्डिंग इन हेवन। स्वर्ग में हमारा एक भवन है। ऐसा नहीं कि बनाएगा, बनेगा, पर ऑलरेडी वो भवन स्वर्ग में है। ये भी हम जानते हैं। ये जानकारी कौन हमको देता है? ये जानकारी पवित्र आत्मा हमको देता है। तो पवित्र आत्मा दो बातें हमको जानने के लिए मदद करता है, सिखाता है। क्या सिखाता है? बेटा तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम्हारा शरीर अस्थाई है, टेम्पररी है, पर तुम्हारा परमानेंट बिल्डिंग स्वर्ग में है।
ऐसा नहीं कि स्वर्ग में घर बनेगा। यीशु मसीह का उस वाक्य को, उस शब्द को हम हमेशा याद करते हैं, जो यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय में प्रभु ने कहा। मैं एक शब्द आपको दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय का दूसरा पद देखिए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान होगा, ऐसा नहीं लिखा है, रहने का स्थान है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। उसके बाद प्रभु ने कहा, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। देखिए, दो शब्द यहां पर है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, पर उस रहने का स्थान में तुम्हारी जगह क्या होगा वो अभी तय किया नहीं जाएगा। वो तुम्हारा जीवन के अंत में, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारा पवित्रता, उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा रहने का स्थान में तुम्हारी जगह क्या होगी। मतलब प्रभु हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। नहीं, घर तो है वहां, घर तैयार करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी विश्वासियों को ऐसा लगता है हमारे लिए इतना बड़ा घर बना रहे हैं तभी तो प्रभु के आगमन में देरी होता है। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है। घर ऑलरेडी है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, पर उस रहने का स्थान के अंदर तुमको कौन सी जगह मिलेगी वो तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। तुम कैसा जिएगा उसके आधार पर तुमको वहां पर जगह मिलेगा। जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय के 10वां पद को जब पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि अवश्य है कि हम सबों का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुलेगा, न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हम इस पृथ्वी में रहकर जो कुछ भी किया उसके अनुसार होगा वो जगह। घर ऑलरेडी तैयार है। तो पवित्र आत्मा सिखाता है हमारे लिए स्वर्ग में एक घर है, ये हम जानते हैं। दूसरा शब्द की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा शब्द है दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय का दूसरा पद में ऐसा लिखा है कि इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। दूसरा शब्द है हम कराहते हैं। पहला शब्द है हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ये शरीर जो है टेम्पररी है, मिट्टी का है, वापस मिट्टी में जाएगा, पर स्वर्ग में हमारा एक घर है। दूसरा शब्द है हम कराहते हैं। उसके लिए एक और शब्द जोड़ दिया है वचन 4 में। वचन 4 देखिए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। पौलुस बोलते हैं हम कराहते हैं। कराहना शब्द का मतलब क्या है? कराहना शब्द, मुझे लगता है कि कराहना का मतलब यह है जब हमारे अंदर बहुत वेदना, बहुत दर्द होता है, जब हमारे अंदर बहुत बेचैनी होती है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत असंतृप्ति होता है, तब उस दर्द और पीड़ा और तकलीफ को बाहर प्रकट करने का एक तरीका है कराहना। कराहने में क्या होता है? कराहने में एक छोटा सा दबा दबा आवाज हमारे अंदर से निकलेगा। बड़ा चिल्लाना नहीं होता है, एक छोटी सी आवाज जो हमारे अंदर का दर्द को बाहर प्रकट करने के लिए मेरे अंदर से निकलता है। यहां पर पौलुस बोलते हैं हम कराहते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस है। कराहना का कारण क्या है? कराहना का कारण यह है बोझ से दबे हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, ये पौलुस का शब्द है। पौलुस कहता है हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। इस डेरे में ये शरीर, ये मिट्टी, इसमें एक समस्या क्या है? इस शरीर का एक समस्या है। ये डेरे, ये तंबू, ये झोपड़ी का एक समस्या है। इस शरीर का सबसे बड़ी समस्या है ये शरीर में पाप है। पाप है। पाप का कारण, पाप के वजह से या पाप का परिणाम क्या क्या होता है? पाप का परिणाम यह होता है हमसे पाप होता है। जब हमसे पाप होता है वो मेरे लिए एक बोझ जैसा है। आप दाऊद को पूछिए, दाऊद के स्तोत्र संहिता पढ़िए, 3200 3800, इन स्तोत्रों को हम जब पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि मैं बोझ से दबे हुए हूं। कौन सा बोझ? पाप का बोझ।
प्यारे विश्वासी भाई, यदि हम विश्वासी हैं, विश्वासी यदि हैं, हमारे अंदर ये कराहना होना जरूरी है। हमारे अंदर एक पीड़ा होना जरूरी है, हमारे अंदर एक तकलीफ महसूस करना जरूरी है। तकलीफ क्यों? तकलीफ इसलिए नहीं कि शरीर में बीपी है, शुगर है, नहीं। तकलीफ इसलिए है, इस शरीर में पाप का स्वभाव होने की वजह से मैं जिस प्रकार पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं, उस प्रकार पवित्र जीवन बिता नहीं पाता हूं। जिस प्रकार मुझे एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, प्रार्थना में हो, वचन के मनन में हो, मुझे मिलता नहीं है। मैं जिस प्रकार भक्ति का जीवन बिताना चाहता हूं, उस प्रकार मैं बिता नहीं पाता हूं। यह मेरा बोझ है। मैं जिस प्रकार प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं, उस प्रकार मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाता हूं। यह बोझ है। पाप करना नहीं चाहता हूं, फिर भी मेरे अंदर से पाप होता है। ये बोझ है। ये बोझ के वजह से क्या होता है? ये बोझ के वजह से कराहना होता है, कराहना। यदि आपको ये कराहना पौलुस का देखना है, रोमी की पत्री 7वां अध्याय को पढ़िए। रोमियों की पत्री 7वां अध्याय को पढ़ेगा ना, पौलुस का कराहना आपको दिखेगा। पौलुस कराहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं, मैं जो नहीं करना चाहता हूं वो कर बैठता हूं। बोझ है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इस तंबू में रहता हूं। ये झोपड़ी मिट्टी का, इसमें पाप का स्वभाव है। हम कराहते रहते हैं। विश्वासी भाई बहन, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, पाप आपको परेशान करेगा। यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, पाप आपको परेशान करेगा। यदि पाप आपको परेशान नहीं करता है, आप विश्वासी नहीं हैं। पाप में यदि आपको मजा आता है, पाप करने के बाद भी यदि आपको आराम की नींद मिलता है, आप विश्वासी नहीं है। सच्चे विश्वासी का एक लक्षण है ये। सच्चे विश्वासी के अंदर पीड़ा है, तकलीफ महसूस होता है, बेचैनी महसूस होता है, असंतृप्ति है, असंतुष्टि है। मैं तृप्त नहीं हूं। मुझे प्रभु के और करीब आना है, लेकिन मेरे से होता नहीं है। प्रभु जी, मैं तृप्त नहीं हूं। असंतृप्ति, हम कराहते रहते हैं। कराहते रहते का मतलब क्या है? ये कराहना जो है कंटिन्यूअस है, ये चलता रहता है। मैं एक भी समय, एक भी ऐसा क्षण नहीं जहां पर मुझे लगता है अब मैं ठीक हो गया हूं। नहीं, ऐसा कभी लगेगा नहीं। ये कोई भी विश्वासी को पृथ्वी के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा अभी मैं ठीक हो गया, अभी मुझ में कोई कमी नहीं है, अभी एकदम परफेक्ट हो गया। ऐसा किसी को कभी नहीं लगेगा। और इसलिए अंत तक जब तक आखिरी श्वास नहीं होता है, तब तक कराहना की आवाज आता रहेगा। हम कराहते रहते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए वैसा मैं बिता नहीं पाता हूं। तीसरा शब्द की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बड़ी लालसा रखते हैं, बड़ी लालसा। वचन 4 में आ, ये भी शब्द आया है, पहनना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं। बड़ी लालसा। लालसा शब्द का मतलब क्या है? लालसा, लालसा का मतलब है एक तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, एक तड़प, एक तड़प। कुछ मतलब ये एक ऐसा सौभाग्य है जो मैं पाना चाहता हूं, जो मैं अभी तक पाया नहीं। उसको प्राप्त करने का एक तृष्णा, उसको प्राप्त करने का एक तीव्र इच्छा, मैं बड़ी लालसा रखता हूं। क्या करने के लिए? यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं, स्वर्गीय घर को। यहां पर मैं रहता हूं, इस मिट्टी के तंबू में रहता हूं, लेकिन मेरे अंदर मेरा जी चाहता है यहां से कूच निकले और प्रभु के पास जाए। फिलिपियो 1:21 में पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है मैं यहां से कूच निकले और प्रभु के पास जाए, क्योंकि इस डेरे में मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस डेरे में मुझे बहुत तकलीफ होता है, पाप के वजह से, बीमारी की वजह से नहीं, गरीबी की वजह से भी नहीं, पाप के वजह से मुझे तकलीफ होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं
कई वचन है, मैं एक वचन आपको जो दाऊद का भजन है उस भजन में दिखाना चाहता हूँ। स्तोत्र संहिता 42 42 साम 42 में पौलुस सॉरी दाऊद क्या बोलता है। साम 42 का वचन 1 और 2, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। देखो दाऊद के अंदर का बड़ी लालसा, देखिए बड़ी लालसा, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जैसे हिरणी नदी के पानी के लिए हाँफती है, एक हिरणी जो प्यासे के मारे भागता रहता है, पानी ढूंढ कर भागता रहता है, और जब पानी दूर से उसको दिखेगा वो अपने पूरे ताकत लगाकर भागता है नदी के पास। उसको नदी के पास पहुंचना है, उसको पानी पीना है। दाऊद कहता है मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है प्रभु के पास जाए, प्रभु से मिले, प्रभु को अपना मुंह दिखाए। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में पौलुस वही शब्द को इस्तेमाल करता है, मेरा जी चाहता है, मैं बड़ी लालसा रखता हूं, प्रभु के पास जाना है, प्रभु से मिलना है। यहां पर मुझे संतुष्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़ रुपया मुझे संतुष्टि नहीं देगा। मैं बड़े बड़े महल में रहूं, मुझे कितना भी सुख सुविधा यहां पर मिले, कोई भी सुख सुविधा मुझे यहां पर संतुष्टि नहीं देगा। मुझे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगा जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा। भाई बहन, यदि यहां की चीजें हमको संतुष्टि देता है, शायद हम स्वर्ग नहीं चाहते हैं। यदि यहां की चीजें हमको आनंद का भरपूरी देता है, शायद हम विश्वासी नहीं है। क्योंकि दुनिया के लोगों को यहां की चीजें आनंद की भरपूरी देता है। दुनिया के लोग यहां के चीजों में संतुष्ट हैं, मजा आता है उनको। जितना पैसा ज्यादा मिलता है, जितना सुख सुविधा ज्यादा मिलता है, उतना वो उनको लगता है कि बस इधर ही रहें, जीते रहें 100 साल 200 साल, वो मरना नहीं चाहेगा। पर परमेश्वर के भक्तों के अंदर बड़ी लालसा है। क्या लालसा है? कूच निकले, शरीर को छोड़ दे और प्रभु के पास जाए। 3 शब्द, और इन 3 शब्दों के विषय में पौलुस बोलता है, इसके लिए प्रभु हमें तैयार करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। इन तीनों शब्दों को याद रखिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये मिट्टी एक दिन गिराया जाएगा। ये मिट्टी है भाई, ये मिट्टी है। ये मिट्टी के लिए लड़ो मत, ये मिट्टी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा मत करो। ये मिट्टी को बस जीना है, उतना इस मिट्टी का देखभाल करो। आखिर ये मिट्टी है, इसको वापस मिट्टी में जाकर सड़ना है। इसके अंदर से बदबू आएगा। ये नाशमान है, ये नाशमान शरीर है। पर प्रभु की दया है कि प्रभु अपने आत्मा को इसके अंदर रखा है। ये पवित्र आत्मा का भी घर है, ये मेरा आत्मा का भी घर है। पर निश्चय ये घर एक दिन गिराया जाएगा। हम जानते हैं ये घर एक दिन गिराया जाएगा। हम जानते हैं स्वर्ग में मेरा एक घर है, स्वर्ग में मेरा एक घर है, क्योंकि मेरा प्रभु ने वादा किया है, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। हम जानते हैं। दूसरा, हम कराहते हैं। अपने अपने आत्माओं को थोड़ा परखिए। क्या कराहना महसूस होता है? क्या कराहना, एक तड़प, एक बेचैनी महसूस होता है क्या? पाप के कारण, प्रभु मैं पाप से परेशान हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं, फिर भी मेरे से होता है। प्रभु बाइबल पढ़ते वक्त जितना ध्यान मुझे देना चाहिए, मेरा ध्यान भटकता है। प्रार्थना में पूरा ध्यान से कर नहीं पाता हूं। प्रभु मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं। वो कराहना, भाई बहन थोड़ा टेस्ट करिए, परखिए, परीक्षण करिए, ये कराहना अंदर होता है कि नहीं। यदि जितना ज्यादा कराहना अंदर है, उतना आप धन्य हैं, क्योंकि आप यहां संतुष्ट नहीं हैं। कराहना ये सिखाता है, कराहना ये बताता है, जितना आपके अंदर कराहना है उतना आप परेशान हैं। तीसरा शब्द हमने देखा, बड़ी लालसा के साथ हम ये चाहते हैं, मेरा प्रभु एक दिन आएगा, मेरा शरीर गिर जाएगा, नाशमान शरीर अमरता को प्राप्त करेगा। इन विचारों के ऊपर मनन करने के लिए प्रभु हम सबों को मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।